भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी वाराणसी पहुंचे। रविवार को वाराणसी के गुलाब बाग में आयोजित एक प्रेस वार्ता में वह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए उसे समावेशी, दूरदर्शी और सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट उम्मीद से बढ़कर है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आम जनता की अपेक्षाओं से भी ऊपर है। सांसद सुधांशु ने इनकम टैक्स में दी गई राहत का जिक्र करते हुए कहा कि आम वर्ग अधिकतम 10 लाख तक की छूट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया, जो कि जनता के लिए बड़ी राहत है। इसके साथ ही बजट में युवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और न्यूक्लियर पावर को भी विशेष तवज्जो दी गई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी की गई है। साथ ही साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए यह बजट बेहद मददगार साबित होगा। अगले वर्ष तक भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15% का योगदान देगा, जो देश के लिए गर्व की बात है। इस समय हमारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से भी ज्यादा है, यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी नंबर 1 के देश बन के उभरे हैं। तो इसलिए मैं देश की जनता के समक्ष और जो हमारे आलोचक हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप आंखें अपनी खोल के देखिए, चश्मा उतारो, फिर देखो यारो, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। तो एक पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूँ, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनके आलोचकों के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में जो भारत जिस सावधानी, सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है, कितनी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं तो बिखर गई। मैं एक पॉइंट और कह देना चाहता हूं, जो हमारे विरोधी कहते हैं, मैं पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी है एवरग्रांड, वो 2023 में बैंकक्रप्ट हुई और 2024 में लिक्विडेट हो गई। अमेरिका के 2 बड़े बैंक, जिसमें सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक, बैंकक्रप्ट हो गए। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं आलोचकों के लिए मोदी जी की तरफ से कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। धन्यवाद। हिमांशु जी।